The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existence. अल्बर्ट आइंस्टाइन की इन्हीं मोटिवेशनल लाइंस के साथ मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर गुलरुख कलीम खान है और आज का मेरा टॉपिक है मन वाइटनी यू टेस्ट। इसे दो साइंटिस्ट मन एंड वाइटनी ने मिलकर 1947 में किया था। ये एक नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है। ये एक तरह का टी टेस्ट ही होता है फॉर कंपेयरिंग टू इंडिपेंडेंट ग्रुप। अब इसको डिफाइन करते हैं। मन वाइटनी यू टेस्ट इज यूज टू कंपेयर टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स when the data is ordinal or not normally distributed। जब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते तब हम मन वाइटनी यू टेस्ट का यूज़ करते हैं टू इंडिपेंडेंट ग्रुप के लिए। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो अगर दो अलग अलग ग्रुप्स की परफॉर्मेंस कंपेयर करनी हो और डेटा नॉर्मल ना हो तो मन वाइटनी यू टेस्ट यूज़ किया जाता है। इसे विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट भी कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में ये दो अलग अलग ग्रुप्स के परफॉर्मेंस के कंपैरिजन के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। ये टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होते हैं, इसमें ऑर्डिनल डेटा होते हैं और नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब ये तीन कंडीशन होती है तब हम मन वाइटनी यू टेस्ट का यूज़ करते हैं। जब हमारे रिसर्च में ये कंडीशन होगी तब हम इसका यूज़ करेंगे। यह टेस्ट कब यूज़ होता है? केवल दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हों, डेटा ऑर्डिनल हो या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो न करते हों और हमें दोनों ग्रुप्स की कंपैरिजन करनी हो, तब हम मन वाइटनी यू टेस्ट का यूज़ करते हैं केवल दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं। टीचिंग मेथड ए मार्क्स और टीचिंग मेथड बी मार्क्स, दोनों के मार्क्स को देखना है। क्वेश्चन क्या है? इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस और नॉट। मतलब जब भी हमारे पास दो ग्रुप्स होंगे और उनका सेम कंपैरिजन करना होगा, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। मान लीजिए एक स्कूल में दो टीचिंग मेथड अपनाई गई। एक ग्रुप को मेथड ए से पढ़ाया गया और दूसरे ग्रुप को मेथड बी से। तब हमें जानना है कि दोनों ग्रुप्स के मार्क्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। मतलब इसके अकॉर्डिंग हमारी हाइपोथेसिस होगी कि दोनों डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तब हम क्या करेंगे? कंबाइन ऑल स्कोर्स, गिव रैंक। इसमें रैंकिंग होती है, मन वाइटनी टेस्ट में रैंकिंग की जाती है। कैलकुलेट यू वैल्यू, कंपेयर विथ क्रिटिकल वैल्यू और पी वैल्यू, और उसके बाद फिर हमारे डिसीजन होंगे, मतलब फाइंडिंग्स होगी हमारी। इसके बाद में सबसे पहले दोनों ग्रुप का डेटा कंबाइन करेंगे, फिर सभी वैल्यू को रैंक देंगे। उसके बाद यू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर पी वैल्यू देखकर डिसीजन लेंगे। मतलब इसकी पूरी मेथड ऐसी होती है। रैंकिंग, उसके बाद में यू वैल्यू एंड आफ्टर दैट पी वैल्यू। इसके बाद इसका डिसीजन लेते हैं। नल हाइपोथेसिस, इसमें दो हाइपोथेसिस लेकर कर सकते हैं हम कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप। नल हाइपोथेसिस हमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस दोनों ग्रुप में नहीं है बोल रही है। अगर p की वैल्यू लेस देन 0.05 है तो रिजेक्ट होगी नल हाइपोथेसिस। अगर p की वैल्यू मोर देन 0.05 है तो एक्सेप्ट हो जाएगी। यदि p वैल्यू 0.05 से कम आती है तो हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे, और अगर इससे ज़्यादा आती है तो नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। दोनों हाइपोथेसिस को हम इसी तरह से प्रूफ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें इस टेस्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं होती। ये छोटे सैंपल और ऑर्डिनल डेटा के लिए भी उपयुक्त होते हैं, मतलब उसके लिए भी ये यूज़फुल है मन वाइटनी यू टेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें मन वाइटनी यू टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए है। ऑर्डिनल और नॉन नॉर्मल डेटा, इसका कैलकुलेशन हम मन वाइटनी यू टेस्ट से कर सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया अच्छे से? और थोड़ा पॉज कर करके भी आप लोग सुन लेना। कैलकुलेशन से इसे समझते हैं, इसके फॉर्मूला को।
इसमें मन वाइटनी यू टेस्ट को दो फॉर्मूला होते हैं इसके। दोनों फॉर्मूला में जो N1 ग्रुप 1 का सैंपल साइज है, N2 ग्रुप 2 का सैंपल साइज है, R1 ग्रुप 1 के रैंक का टोटल है और R2 ग्रुप 2 के रैंक का टोटल है। इसके थोड़ा सा आपको लिखकर इसे याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आते हैं N1 क्या है, ग्रुप 1 का सैंपल साइज है, N2 ग्रुप 2 का सैंपल साइज है, R1 ग्रुप 1 के रैंक का टोटल है, R2 ग्रुप 2 के रैंक्स का टोटल है। फाइनली क्या होगा कि U इज इक्वल टू U1 और U2 में जो छोटी स्मॉलर वैल्यू होगी वही मन वाइटनी यू टेस्ट होगा। यहाँ तक आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार इसको रिवाइंड करना पड़ेगा, तभी आप इसको अच्छे से रिमाइंड कर पाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक रिसर्चर दो टीचिंग मेथड्स कंपेयर करना चाहता है, मेथड ए और मेथड बी। इसमें मार्क्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करके सभी का स्कोर को मिलाकर रैंक देंगे। तीन मार्क्स है दोनों ग्रुप्स में और अब हम इसको रैंक देंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम रैंकिंग करेंगे और रैंकिंग के हिसाब से हम इसका कंपैरिजन करेंगे। स्कोर हम लिखेंगे दोनों के तीन स्कोर दोनों ग्रुप के। अब ग्रुप ए के रैंक को जोड़ते हैं, दोनों ग्रुप्स में से ए के रैंक को जोड़ते हैं। 1 + 2 + 5 = 8। ये क्या होगा हमारा, दोनों ग्रुप का कंपैरिजन करके हम दोनों को प्लस कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। दोनों को ग्रुप के रैंक को जोड़ते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके। 1 + 2 + 5। R1 क्या होगा, जो 8 हमारा फाइंड हुआ है वो R1 है। ग्रुप बी के रैंक को भी इसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। 3 + 4 + 6 = 13। ये हमारा होगा R2 = 13। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, R1 और R2। ये दो हमारे पास इसकी मन वाइटनी में फॉर्मूला में दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, R1 और R2। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। हम दोनों वैल्यूज़ को हम अब आगे कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे। N1 = 3, N2 = 3, R1 = 8, R2 = 13। पहले U1 निकालेंगे, सारे वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे और जो हमारा फाइंडिंग होगा वो हमें 7 मिला है। इसमें U1 का फाइंडिंग क्या मिला है, हमें 7 मिला है। इसमें फॉर्मूला में बहुत ध्यान से आपको प्रैक्टिस करते हुए सारे वैल्यूज़ पुट करने हैं। U2 निकालेंगे, U2 में भी उसी तरह से हम सारे वैल्यूज़ पुट करेंगे। 91 + 6 - 13 = 2। ये हमारा क्या फाइंड हुआ, U2 फाइंड हुआ। बहुत हार्ड नहीं है, थोड़ा लिखकर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिर्फ इन टेस्ट के नाम थोड़े से हार्ड लगते हैं रिसर्चर को, एमएड स्टूडेंट्स को। फाइनल आंसर क्या आया हमारा, U1 = 7, U2 = 2। इसलिए फाइनल U2 क्योंकि हमेशा छोटी वैल्यू ही ली जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसमें इसे आप लिखकर प्रैक्टिस करके ही फाइंड आउट करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम इसमें और आगे कैलकुलेशन को हमारा आगे बढ़ाते हैं। फाइनल आंसर जब हमारा आ जाएगा तब हम स्टेप 4 पे पहुंचेंगे। डिसीजन क्या होगा, इस U वैल्यू को मन वाइटनी U टेबल या SPSS की P वैल्यू से कंपेयर किया जाता है। यदि P इज़ < 0.05 देन हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। दोनों ग्रुप में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। एंड अगर यदि P इज़ मोर देन 0.05 है, फेल टू रिजेक्ट हाइपोथेसिस, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो मुझे लगता है कि आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा पॉज करके आप लोग देखेंगे और लिख कर इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आप कमेंट में मुझे लिख कर बताइए कि मैम हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं आगे आपको और एक्सप्लेन करूँगी। वैसे इन सारे टेस्ट में थोड़ा थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है।
जो कि हम आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कंपेयर करते हुए एक्सप्लेन करूंगी। थैंक्स टू ऑल।